साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं विशाल सिंह आज़ाद, भ्रष्टाचार निवारण समिति उत्तर प्रदेश संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो हमारे क्षेत्र की तमाम समस्याएं हैं, नाली, खड़िंजा, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, तमाम समस्याओं को लेकर के हमारा संगठन व हमारे संगठन की समस्त टीम मलिहाबाद में 14 अगस्त को कार्यक्रम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य मांग जो गौशालाएं बंद हुई उनको चालू कराना। जैसे ग्राम पंचायत दिलाव नगर की गौशाला बंद हो गई, जिससे तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई। गायें छुट्टा घूम रही हैं, किसानों का नुकसान हो रहा है, फसलें चली जा रही हैं। और आपका जो चौपला से लेकर नहर से होते हुए नबीपना तक जो रोड है उसको पक्की रोड किया जाए। ये दो मांगे हमारी मुख्य हैं और ये हमारी अकेले की समस्या नहीं है, हमारे समस्त क्षेत्र की समस्या है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से बहुत उम्मीद लगाए हुआ हूँ कि जो क्षेत्र के लोग हैं वो मलिहाबाद पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, क्योंकि जिसका ज़मीर जिंदा है उसको निमंत्रण नहीं दिया जाता। जिसका ज़मीर जिंदा है उसको निमंत्रण नहीं दिया जाता, उसको खुद ब खुद आना ही है। वो कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए लोगों को देख लेता है तो अपने आप पहुंच जाता है, वो रोक ही नहीं पाता है अपने आप को। तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों से, अपनी ग्राम पंचायत के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग वहां पहुँचें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आइए हम आज ऐसे शख्स से आपको मिलाते हैं जो कहीं ना कहीं समाज में संघर्ष करते रहते हैं और अपने समाज के हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं और उनके हक अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं। जानेंगे उनका क्या उद्देश्य है और उन्होंने अभी एक 14 अगस्त से एक आंदोलन की घोषणा की गई है उनके संगठन के आह्वान पर। इसका क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके द्वारा हमारे संगठन की आवाज़ को उठाने का काम किया जा रहा है। जो हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सूरसेन त्यागी के आह्वान पर और उनकी समस्त टीम के आह्वान पर 14 अगस्त को जो कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन होना है, तो उसका मुख्य उद्देश्य जो गौशालाएं बंद हुई हैं, किसानों की फसल तैयार है, लगभग सभी बेड़ जो धान की बेड़ लगनी थी लगभग लग चुकी है और तमाम गायें और तमाम सांड खेतों में टहल रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य है कि गौशालाएं चालू हों। बाकी जो नाली, खड़ंजा और पेंशन, वृद्धा पेंशन, मैंने आपको लगातार जो है लोगों की आवाज़ उठाते हुए देखा है। बहुत से सालों से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप थकते नहीं हैं क्या? थकता हूँ यह सोचकर कि कभी ऐसा ना हो कि लोगों की आवाज़, लोगों की तकलीफ़, लोगों का जो पुलिस प्रशासन हो या कोई भी कर्मचारी हो, उसके द्वारा जब लोगों का शोषण हो रहा हो और मैं वहाँ ना पहुँचूँ तो डर लगता है उस थकान से। मैं अगर उनको आवश्यकता हमारे रात के 2 बजे भी आवश्यकता है तो मेरे संगठन के लोग और मैं वहाँ पहुँचने का काम करूँगा। ये
वचन देता हूँ मैं लोगों को। आपको डर नहीं लगता कि आपके घर पे कहीं बुलडोज़र चल जाए? देखिए, मैंने किसी का घर तो कब्ज़ा नहीं किया है, ना तो मैं भूमाफिया हूँ जो कहीं पर मैंने ज़मीन कब्ज़ा की है, और ना ही तो मैं कोई गुंडा हूँ, ना ही मुझ पर कोई मुकदमे लगे हैं, ना मैंने कोई ऐसा काम किया है जो मुझ पर बुलडोज़र चलेगा। और जब बुलडोज़र चलेगा तो हमारे लोग हैं। इस सरकार में बुलडोज़र जो है उन्हीं के घरों पे चलता है जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं। भूमाफिया तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी। कार्रवाई अगर होती है जी। तो ऐसे लोगों पे होती है जो गरीब तबके के लोग हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कारण ये है कि अभी हमारे लोग जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से अभी हमारे लोग जागरूक नहीं हैं। और जिस दिन जागरूक हो गए हमारे लोग, और धीरे धीरे जागरूक हो भी रहे हैं, हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि हमारे लोग जागरूक हों, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके बीच जाकर उनको समझा रहे हैं कि हमें वो शक्ति है कि जो हम पर झूठी कार्रवाई होती है, हमें दबाया जाता है, कुचला जाता है। तो अभी देखा है आपने छात्रों के मामले में जंतर मंतर में क्या हुआ? सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और जब बात लेकिन सरकार ने छात्रों पे लाठी भी चलवाई। देखिए, जब आज़ादी का समय था, जब आज़ादी मिली, तब सैकड़ों ने गोली खाई, सैकड़ों शहीद हुए, भगत सिंह, उधम सिंह जैसे लोग फांसी पे चढ़े। तो हम वैसे फांसी और मुकदमे, जेल और इन सब से नहीं डरते हैं। जेल और मुकदमे क्रांतिकारियों का गहना है, और हम लोग क्रांतिकारी हैं। तो इस आज़ादी को आप आज़ादी नहीं समझते हैं क्या? ये आज़ादी कैसी आज़ादी? जब चाहो तब खाद किसानों को ना दो, ये कोई आज़ादी है? किसान खाद आधी बोरी डालेगा या एक बोरी फसल में डालेगा, ये कौन तय करेगा? ये तय करती है सरकार। ये कोई आज़ादी है कि कितना किसान खाएगा, कितना नहीं खाएगा, ये कौन तय कर रहा है? सरकार, सरकार के गुंडे, सरकार के माफिया लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, जो तानाशाह लोग हैं, वो लोग तय कर रहे हैं कि किसान को कितना फसल का दाम मिलेगा। ये कोई आज़ादी है? ऐसा सपना हमारे शहीदों ने ऐसा सपना नहीं देखा था। एक लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे जी। कि आपने जो ये 14 अगस्त को आंदोलन की घोषणा की है, इस 15 अगस्त का जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया जाता है, आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, ये 14 अगस्त आपने क्यों तय की है? इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ये अगस्त का महीना होता है, 1947 में 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। और इस महीने में सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे महीने लगातार लोगों में उत्साह होता है, हर्षोल्लास होता है, लोगों में जोश होता है, जुनून होता है। तो कहीं ना कहीं हमें लोगों के अंदर उत्साह भरने की ज़रूरत नहीं है। 14 अगस्त महत्वपूर्ण दिन है, और 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस रहेगा, जिसमें ध्वजारोहण किया जाएगा। और इसमें कोई बहुत ही इसका मतलब है कि 14 अगस्त को आप जो है ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, जिनको काले अंग्रेज कहेंगे हम लोग, क्या आप जो है इसलिए रखते हैं 14 अगस्त, इन काले अंग्रेज़ों से लड़ेंगे हम? देखिए, सिर्फ हम लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। ये 14 अगस्त वो समय रहेगा कि अगर ये हमारी बातें नहीं मानेंगे, हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो हमारी मुख्य मांगे हैं, उनको नहीं सुना जाएगा, गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तो हम लोग उस दिन जो सर पे कफन है वो तिरंगे के रूप में लेकर जाएंगे, और वापस अर्थी पे
अर्थी आएंगे, अन्यथा अपनी मांगों को हम पूरा करा के आएंगे, या तो फिर हम अर्थी पे आएंगे। और अगर उनको जंतर मंतर जैसी स्थिति बनाना होगा तो वो भी बन जाएगी। सैकड़ों संगठन साथ में होंगे, तो इस बात को हम विश्वास दिलाते हैं अपने लोगों को, और बड़ा प्रोटेस्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने बारे में बताएं, इसके लिए धन्यवाद।